विद्या भारती आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर जिला, कक्षा 10 विषय अंग्रेजी, टॉपिक फ्यूचर टेंस तथा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, वीडियो क्रमांक 16। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज इस वीडियो क्रमांक 16 में फ्यूचर टेंस तथा इसके पार्ट्स व इसके फर्स्ट पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में समझाऊंगा, इसलिए ध्यान से समझेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो सबसे ऊपर मैंने जो लिखा है फ्यूचर टेंस, जो तीसरा भाग है, तीसरा टेंस है, तीसरा काल है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? भविष्यत काल। हिंदी में इसको भविष्यत काल कहते हैं, भविष्यत काल यानी आने वाला समय, भविष्यत काल। तो इसको भी 4 भागों में बांटा है, जैसे प्रेजेंट, पास्ट को बांटा गया है। तो पहला जो इसका भाग है लिखा मैंने कि इट हैज 4 पार्ट्स एज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित भूतकाल या सिंपल फ्यूचर टेंस दूसरा नाम है इसका। दूसरा भाग है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। तीसरा भाग है फ्यूचर परफेक्ट टेंस तथा चौथा भाग है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ये इस प्रकार से इनके 4 भाग हैं। तो आज जो पहला भाग हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इसके हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे गी अक्षर आते हैं। फर्स्ट फॉर्म के अनुसार गा गे गी, विल गो, शैल गो, ऐसे हेल्पिंग वर्ब लगकर गा गे गी जाऊंगा, खेलूंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा, दौड़ूंगा, सुनूंगा, करूंगा, गा गे गी आएगा। अर्थात जाएगा, जाएगी, जाएंगे, खेलेगा, खेलेगी, खेलेंगे, लिखेगा, लिखेगी, लिखेंगे, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, यह क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के अनुसार शैल विल साथ में रहकर सहायक क्रिया, उनके अर्थ के अनुसार गागे की लिखा जाता है। इसके सकारात्मक वाक्य रचना का क्रम है जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यह अफर्मेटिव सेंटेंस का रचनाक्रम है, अर्थात इसमें कर्ता के साथ सहायक क्रिया शैल या विल का प्रयोग होता है तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है। दूसरा वाक्य जो नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल या विल प्लस नॉट, शैल विल के बाद नॉट, शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये इसके नेगेटिव सेंटेंस का रचनाक्रम है। सी तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, जिसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, तीसरा प्रकार वाक्य का हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना, शैल या विल को लिखना, फिर सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। ये इसके प्रश्नवाचक वाक्य रचना का सीक्वेंस है, सीक्वल है। चौथा प्रकार वाक्य है जो नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो ये प्रश्नवाचक है, इसके हेल्पिंग वर्ब आगे रहेगी, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट रहेगा। नेगेटिव है इसलिए नॉट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। जब वाक्य में कर्ता, आप देखो यहां ध्यान रखना है, नोट लगे यहां पे ध्यान रखेंगे, जब वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आईवी हो, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का मतलब है आई या वी, आई एकवचन है, वी बहुवचन है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट में आई या वी सब्जेक्ट हो वाक्य में तो हेल्पिंग वर्ब शैल लगेगी और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा तथा शेष सभी प्रोनाउन और नाउन हो तो
उनके साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग होगा। अर्थात यहां मैंने लिखा है तथा सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू व थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, सी, इट, दे एवं सभी नाउन एक वचन बहुवचन दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग होता है। यानी फर्स्ट पर्सन आई वी को छोड़कर शेष सभी के साथ सामान्य वाक्यों में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया विल का प्रयोग होता है। आई वी के साथ सहायक क्रिया शैल लगती है। एडवर्ब्स लिखे हैं जो टुमारो, कोई फ्यूचर बताने वाला, संकेत देने वाला कोई एडवर्ब्स हो, वो सब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। टुमारो, नेक्स्ट प्लस टाइम, कमिंग प्लस टाइम, फॉलोइंग प्लस टाइम, फ्यूचर टाइम, इवेंट्स, ईटीसी, ये इसमें एडवर्ब्स होते हैं जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। अब मैंने एग्जांपल्स लिखे दो। आई के साथ शैल का प्रयोग, क्रिया की फर्स्ट वन गो, आई शैल गो टू जयपुर टुमारो, मैं कल जोधपुर जाऊंगा, मैं कल जोधपुर जाऊंगी, जो भी है। यू विल अटेंड द क्लास नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट प्लस टाइम लिखा, तुम अगली बार कक्षा में उपस्थित होगे या होंगे, ऐसा भाव है। इस प्रकार में यह पार्ट्स जो है इस टेंस का, फ्यूचर टेंस का, हमें याद करना है। थैंक यू, विद माय बेस्ट विशेस ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, थैंक यू।